गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 13.3। ये एक्सरसाइज है मीडियन की, लेकिन इसमें जो है हमने क्वेश्चन में तीनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। मीडियन भी निकालना है, मीन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, पहले इसका मीडियन कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए मीडियन कैसे निकाल लेंगे हम, यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं पहले। इसमें ये तो हो गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी, ठीक। हम क्या निकालते हैं इसमें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, यानी कि CF निकाल लेते हैं। तो जो मीडियन का फॉर्मूला रहता है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF ओवर में F साथ में मल्टी H, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें चाहिए हमें। उसके लिए हम क्या देखेंगे, पहले CF लिखेंगे इसका 4। ये 4 जो है ना सेम लिख देंगे एज इट इज़। 4 में 5 जोड़ा तो 9 आएगा, 9 में 13 जोड़ते हैं तो 22, 22 में 20 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 42, 42 में 14 ऐड करा तो 56, 56 में 8 ऐड करते हैं तो 64, और 64 में 4 ऐड करेंगे तो 68। इन सारों का अगर हम सम करें तो वो भी कितना आएगा हमारे पास 68 आएगा। और इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं n। अब हमने क्या करना है, इस n को 2 से डिवाइड करके देखना है। तो 68/2 कितना आया 34। अब इस 34 को आपने इस CF में चेक करना है कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है। देखो n आया, n को 2 से डिवाइड करा, 68/2 34, 34 देखना है इस CF में कहाँ पे लाई कर रहा है। तो कहाँ पे आइए, यहाँ पे है, देखो 22 और 42 के बीच में है। तो इसमें जो बड़े वाला होगा वही आपकी क्या हो जाएगी, ये मीडियन क्लास, जिसमें ये F कितना होगा आपके पास 20, और F के सामने से ऊपर वाले क्या होगा CF, ये कितना होगा 22, ठीक है। तो F कितना होगा 20 और CF कितना होगा 22। लोअर लिमिट कितनी रहेगी इसकी 125, L कितना आएगा 125। ये सारी वैल्यूज बस यहाँ पुट कर दो। तो L कितना है आपके पास 125 प्लस N/2 कितना आया था आपके पास 34 माइनस CF कितना है आपके पास 22 डिवाइड बाय F कितना है आपके पास 20, और हाइट कितनी है H कितना है आपके पास, कितने कितने का गैप चल रहा है इनमें 20 का गैप है। तो H हो गया आपके पास 20, तो 20 से तो यहाँ 20 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 125 प्लस 34 से 22 गई तो कितने बचेंगे 12, 125 में 12 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 137। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अभी हमें इसमें क्या निकालना है, मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है। तो चलिए इसका मीन और मोड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए इसका मीन निकालते हैं। क्वेश्चन का मीन निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा, यहाँ पे XI इसकी मिड वैल्यू चाहिएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा FI XI। चाहे इसमें आप डायरेक्ट मेथड लगा दीजिए, चाहे इसमें अज्यूमिन मेथड का यूज़ कर लीजिए। देखते हैं अभी इसमें XI मिड वैल्यू कितनी आती है। तो 65 से 85 के बीच में क्या आएगा 75 आएगा, 75 आ गया। यहाँ पे कितना आएगा 95, और अगली टर्म कितनी आएगी हमारे पास 115। अगली टर्म कितनी आएगी 135। उससे अगली टर्म कितनी होगी हमारे पास 155। उससे अगली टर्म कितनी होगी हमारे पास 175, और लास्ट टर्म क्या रहेगी 195। देखिए अब अगर इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई इसकी थोड़ी लेंथ ही पड़ रही है। तो हम एक काम करते हैं, तो हम इसमें DI निकाल लेते हैं, ठीक है। इससे तो लेंथ ही पड़ेगा ना डायरेक्ट मीन से। तो DI क्या होता है XI माइनस A क्या अज्यूम करते हैं, A कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लो। लेट हम करते हैं जब सब बीच की वैल्यू है 135, इसको A अज्यूम करते हैं, हमने यहाँ लिख लिया 135। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे जब अगर हम XI की जगह रखते हैं 75 से 135 जाएगा तो कितना बचेगा। देखिए 75 में से अगर हम 135 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 5 से 5 गए 0, 13 से 7 गए 6, यानी कि यहाँ आएगा -60। तो जो अगली टर्म आएगी जब हम यहाँ 95 रखें तो यहाँ आएगा -40, फिर आएगा -20, फिर 0, फिर 20, फिर 40, और फिर लास्ट आएगा 60। अब इन क्या निकालते हैं हम FI इंटू DI, यानी कि FI की DI से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 चौके 24 आ गया माइनस का 240। अगली टर्म आएगी 5 4 से 20 यानी कि माइनस का 200 आ जाएगा। अब 13 दूनी 26 यानी कि -260 आ गया। फिर अगली टर्म 0 आएगी। अब 14 दूनी 28 आ गया 280, और अगली टर्म कितनी आएगी 8 चौके 32, ये आ गया 320, और लास्ट कितना आएगा 60 चौके 6 चौके 24 यानी कि 240 आ जाएगा। अब देखो 240 इन सारों को ऐड करना है ना हमने किस्म से, 240 प्लस का या माइनस का कैंसिल कर लेते हैं ऐसे। अब 320 से 260 गए तो कितने बचते हैं, इसका हमने सारे का सम लिखना है यहाँ पे, तो इस तरह से लिख लेते हैं। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं अभी। 0 8 और 2 10, 3 2 5 और 1 कैरी रहा था 6 हो गया, ठीक है। इनको तो सम आ गया 600, और इनका सम कितना आएगा 0 606 2 2 4, ये है माइनस के 460। तो 0 10 से 6 गए 4, यहाँ रह देंगे 5, 5 से 4 गया 1।
तो इस सारे का सम कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 140। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एज्यूम मीन का ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो ए कितना है हमारे पास, हमने 135 लेट करा था, समेशन एफ आई डी आई कितना आया हमारे पास 140, और समेशन एफ आई इन सब का सम कितना आ रहा था 68 आ रहा था। तो इसको डिवाइड करते हैं 34 टू ज़ा 68 और ये आ जाएगा 70 पे। थोड़ा और कैलकुलेट करते हैं तो 35 डिवाइड बाई 17। तो अब 35 को 17 से डिवाइड करके 135 में ऐड कर दो। तो 35 को 17 से डिवाइड करते हैं, 17 दूनी 34, एक बच गया, पॉइंट लग गया, कैरी आ गया, अभी भी नहीं जा रहा, ना जाने की जीरो लग गई। अब 17 चिक्की 102, 17 पंजे 85 होता है, 17 5 ज़ा 85, तो लगभग ये आ जाएगा 2.05। तो 135 तो ये है, और 35 को 17 से डिवाइड करके कितना आया 2.05। तो 135 में 2.05 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 135 और 2 137.05, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब इसका मोड भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोड के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, मोड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, और उसकी मल्टी किससे कर देते हैं हम, H से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 20, तो ये क्या हो जाएगा F1, इसके ऊपर वाला क्या होगा F0 और निचला क्या होगा F2। जो ये F1 है इसी के सामने क्या होगी हमारी मॉडल क्लास, तो जिसमें L कितना रहेगा 125। तो L कितना है आपके पास 125, ये यहाँ रख देते हैं हम, प्लस F1 कितना है आपके पास 20, माइनस F0 कितना है आपके पास 13 डिवाइड बाई 2 इंटू F1 कितना है 20 और F0 कितना है 13 और F2 कितना है 14। मल्टी H से करनी है, तो कितने कितने का गैप चल रहा है 20-20 का, तो H हो गया 20। तो 125 प्लस 20 से 13 गए 7, 7 दूनी 14, यानी कि कितना आ जाएगा 140। अब 20 दूनी 40, तो ये हो गया, और 14 और 13 27 ये हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 125 प्लस 140 बाई 140 से 27 गए, तो कितने बचेंगे 13। अब 140 को 13 से डिवाइड करते हैं, तो 13 1 ज़ा 13, 1 रह गया, ऊपर से 0 आ गई, नहीं जाना ना जाने की 0 लग जाएगी, पॉइंट ऊपर से एक और 0 कैरी हो गया। तो 13 7 ज़ा 91, लगभग 10.7 आ जाएगा ये। तो 125 तो ये था, प्लस 10.7 ये आ गया, तो 125 और 10 कितने हो गए 135.7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, इसका जो जो डाटा गिवन है हमें क्वेश्चन में, उसका मीडियन कितना दे रखा है 28.5। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो हमें इस एक्स और इस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले सी एफ निकाल लेते हैं। देखिए 5 लिखा, 5 में एक्स जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 प्लस एक्स, ऐसे इसमें इसको जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस एक्स, इसमें इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स, इसमें इसको जोड़ते हैं तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, ऐसे इसमें इसको जोड़ते हैं तो कितना बन जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक, ये क्या होता है हमारे पास n, और ये भी क्या आएगा n ही तो आएगा, इस सारे का सम ही तो ये होता है, मतलब जितना इधर से आता है ना ऐड करके लास्ट में, और ये होता है हमारे पास। तो हम लिख लेंगे 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60। तो x प्लस वाई इक्वल टू 60, ये प्लस का 45 उधर जाके माइनस का 45, तो x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा 60 से 45 गए 15, ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसमें कैलकुलेट करना है। देखिए x और y की वैल्यू निकालनी है ना, तो मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं पहले। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, l प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ ओवर में f, और उसकी मल्टी किससे करते हैं हम h से करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, क्वेश्चन में मीडियन कितना गिवन है हमें 28.5 मीडियन क्वेश्चन में गिवन है, एल हमारे पास नहीं है। उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास एन है, एन को हम 2 से डिवाइड करेंगे। एन है 60, इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से, कितना आएगा 30। अब 30 देखो इसके बीच में पता चल रहा है आपको कहाँ पे लाई कर रहा है, नहीं पता चल रहा। तो अब हम एफ़ कैलकुलेट करेंगे। एफ़ डायरेक्टली हम देख लेंगे कि इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही हमारा एफ़ होगा। तो सबसे बड़ा नंबर 20 है, तो एफ़ हो जाएगा 20। और सी एफ कितना हो जाएगा, एफ के सामने से ऊपर वाला सी एफ होता है लेट बी 5 प्लस एक्स। ठीक है, और लोअर लिमिट कितनी रहेगी, देखिए ये मीडियन क्लास हो जाएगी एफ के सामने, ये लोअर लिमिट हो जाएगी 20। तो इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं यहाँ, 20 ये आ गया, प्लस n बाई 2 कितना है 30, माइनस सी एफ कितना है आपके पास 5 प्लस एक्स, ओवर में f कितना है आपके पास, f कितना है आपके पास इसमें 20 इंटू
एच कितना है आपके पास, देखिए यहाँ से यहाँ कितने कितने का गैप है 10 का, तो एच हो जाएगा 10। ये प्लस का 20 इधर आके क्या हो जाएगा -20, तो हम लिखते हैं 28.5 - 20 = 30। ये माइनस यहाँ जाएगा तो कितना बनेगा -5 - x, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल होगी, बचेगा 2। अब 28.5 से 20 गए तो कितने बचेंगे 8.5, और इधर कितना है हमारे पास 30 से 5 गए 25 - x / 2। ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 8.5 दूनी कितना हो जाएगा 17 = 25 - x। ठीक है, x को इधर ले आते हैं 25, और ये प्लस का 17 उधर जाके माइनस, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, x की वैल्यू मिल जाएगी 8। इस x की वैल्यू 8 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिए, हम लिखते हैं फ्रॉम 1, तो x की जगह हमने 8 रखा, तो 8 + y = 15, देन y = 15 प्लस का 8 उधर जाके माइनस का 8, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, मतलब ये टोटल पॉलिसी होल्डर कितने हैं हमारे पास। देखिए हम इसमें क्या मिस्टेक दे रखी है क्वेश्चन में, 100 पॉलिसी होल्डर्स हैं, यानी कि हमें ये क्या दे रखा है CF दे रखा है। हमें कैसे पता चला, देखिए 100 यहाँ पे आ गया, यानी कि फ्रीक्वेंसी का सम टोटल कितना होता है 100 होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, F कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। ठीक, और क्या निकालना है इसका हमें, इफ़ द पॉलिसीज हैव ओनली पर्सन्स बीइंग एज 18 ईयर्स और व्हाट बट लेस देन 60 ईयर्स, तो कैलकुलेट मीडियन एज, तो हमें मीडियन एज इसकी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए हम पहले इसमें फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, 2 एज इट इज़ लिख दिया, 6 से 2 गए 4। ये हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसमें, 24 से 6 गया कितना बचेगा 18, ऐसे 45 से 24 गए कितने बचेंगे 21, 5 से 4 गया 1, 4 से 2 गया 2, 78 से 8 से 5 गया 3, 7 से 4 गया 3, ऐसे ही 89 से 78 गए तो 11 बचेंगे, 92 से 89 गए तो 3 बचेंगे, फिर आएगा 6 और फिर लास्ट क्या आएगा 2। तो सारा डाटा आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, n को 2 से डिवाइड करके देखेंगे, यानी कि 100 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 50। ठीक है, अगर हम 100 को किस से डिवाइड कर रहे 2 से, तो कितना आता है 50। अब 50 देखिए इस CF में कहाँ लाई कर रहा है 45 और 78 के बीच में, मतलब ये वाली क्लास क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी मीडियन क्लास, जिसमें ये हो जाएगा हमारे पास F, यानी कि F कितना हो गया 33। F के सामने से ऊपर वाला क्या होगा CF, ये कितना हो गया यानी कि 45। L कितना है, देखिए यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे इस क्लास इंटरवल को, ये बिलो 20 पहले वाला तो ऐसे ही रहेगा बिलो 20। अगला क्या 5-5 का गैप चल रहा है, तो हम लिखेंगे 20 से 25 और 25 से 30, फिर अगला कितना है 30 से 35, और ये आ जाएगा 35 से 40। इसी तरह से आप आगे भी लिख लोगे। तो यहाँ पे देखिए L कितना है आपके पास 35 है, लोअर लिमिट 35 है। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज़ को हम फॉर्मूला में पुट कर लेंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है L + n/2 - CF ओवर में F, उसकी मल्टी कर देंगे किससे H से। तो L कितना है हमारे पास 35 प्लस n/2 कितना आया था 50 माइनस CF कितना है आपके पास 45 डिवाइड बाय F कितना है आपके पास, F है 33 और उसकी मल्टी करेंगे ऐसे। H कितना है 5 का गैप चल रहा था, H है 5, तो कितना आ जाएगा 35 प्लस 45, 50 से 45 गए 5 आया, 5 5 = 25 डिवाइड बाय 33। तो 25 को अब 33 से डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करके कितना है आपके पास 0.75, तो 0.75 हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो 35 में 0.75 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 35.75। ठीक है, ये हमारी मीडियन हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड टू करेक्ट, मतलब ये कितने लीव्स हैं टोटल 40 लीव्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 40। अब देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स। तो उसके लिए हमें CF चाहिएगा, तो हम CF लिखते हैं पहले। 3 हो गया, 3 5 कितना आ गया 8, 8 9 कितना आ गया 8 16 और 1 17, 17 12 ये कितना हो गया 29, 29 5 34, 34 4 कितना हो जाएगा 38 और 38 और 2 कितना हो गया 40। ठीक है, ये हमारे पास n हो जाएगा, यही हमारे पास n है। अब देखिए इसमें क्लास इंटरवल को हमें सेम करना पड़ेगा, क्योंकि मोड और मीडियन में क्लास इंटरवल सेम होना ज़रूरी है, तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा। अब यहाँ से देखिए 118 से 126 यहाँ से कितना आना चाहिए था 126 ही आना चाहिए था, लेकिन 127 है, तो कितने का गैप आ रहा है 1 का। तो हम क्या करेंगे, इस जो गैप आया ना 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आया 0.5।
तो इस साइड में हम 0.5 कम कर देंगे और इस साइड में 0.5 हम ऐड कर देंगे। तो 118 से अगर हम 0.5 कम करते हैं तो कितना आता है, ये आता है 117.5 और इधर 126 में 0.5 हम ऐड करते हैं तो कितना आता है 1.6.5। ऐसे ही आगे चलेगी सीरीज। इसमें कम करते हैं तो 126.5 और इधर बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा 135.5। तो हमने इस डाटा को लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, इसका क्लास इंटरवल सेम कर दिया। तो अब हम क्या करते हैं, n को 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 40 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 20। अब 20 देखिए CF में कहाँ लाई कर रहा है, 17 और 29 के बीच में। तो ये क्या हो जाएगी हमारी मीडियन क्लास, जिसमें f कितना होगा 12, f हो गया 12 और CF कितना हो जाएगा, f के सामने से ऊपर ये कितना हो जाएगा 17। अब रहेगी लोअर लिमिट, L कितना रहेगा 144.5। तो इन सारी वैल्यूज़ को हम फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला आपको याद ही हो गया होगा, L प्लस n/2 माइनस CF ओवर में F और उसकी मल्टी कर देंगे किससे, H से। तो L कितना है हमारे पास, L है 144.5 प्लस n/2 यानी कि 20 माइनस CF कितना है हमारे पास, CF है 17 डिवाइड बाय F कितना है हमारे पास 12 और उसकी H से मल्टी करते हैं। H कितने कितने का गैप चल रहा है, देखिए अगर हम 126.5 से 117.5 माइनस करते हैं तो बचता है 9। तो आगे करते हैं 144.5 प्लस यहाँ से 3 बचा, 3 9 जा 27 डिवाइड बाई 12। तो 27 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 दूनी 24, कितना हो गया 3 बच गया, पॉइंट आ गया 0 लग गया। 12 2 जा 24, 6 बच गया और 12 5 जा 60, तो कितना आ गया 2.25। तो 144.5 तो ये है प्लस 2.25 ये है, तो इसके पीछे 0 लगा के इनको ऐड कर लेते हैं, कितना बनता है ये 146.75। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी हमें क्या कैलकुलेट करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है इन लैम्प्स का। तो इसका हमने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, देखिए 1483 से लिखा, इसमें इसको ऐड कर दिया, फिर ऐड करते चले गए हम और लास्ट कितना आ गया 400, मतलब इन सब का भी सम कितना है 400 है, गिवन भी है हमें। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, n को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 400/2 कितना आ गया 200। अब 200 देखिए कहाँ लाई कर रहा है, 130 से 216 के बीच में, मतलब ये क्या हो जाएगी हमारी मीडियन क्लास, जिसकी लोअर लिमिट कितनी होगी 3000, ठीक है। और गैप कितने का चल रहा है 500 का, तो h हो जाएगा 500। f कितना हो जाएगा 86, f हो गया 86। f के सामने से ऊपर वाला क्या होगा CF कितना हो जाएगा 130। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या रहेगा, L प्लस n/2 माइनस CF ओवर में F और उसकी मल्टी कर देंगे हम किससे, H से। तो L कितना है हमारे पास 3000 प्लस n/2 कितना है हमारे पास 200 माइनस CF कितना है हमारे पास 130 डिवाइड बाय F कितना है हमारे पास 86 इंटू में H कितना है, कितने का गैप चल रहा था 500 का, ठीक है। तो 3000 ये हो गया प्लस 200 से 130 गए 70 बचेंगे, तो 70 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 86, ये कट गया 35 दूनी 70 और ये 43 दूनी 86। तो कितना हो जाएगा अब ये 3000 प्लस 35 पंजे कितने होते हैं 175, पीछे 2 जीरो डिवाइड में 43। तो अब हमने 17500 को 43 से डिवाइड करना है, तो हम डिवाइड करके लिखते हैं। तो ये आया हमारे पास, हम इसको से लिखेंगे 3000 प्लस जब इसको डिवाइड करेंगे हम तो हमारे पास आएगा 406.9। तो हम इसको ऐड करते हैं तो कितना आता है 3406.9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन द मीडियन नंबर, और मीन भी कैलकुलेट करना है और मॉडल भी। तो सिर्फ हम इसमें मीडियन कैलकुलेट करते हैं, मीन और मॉडल क्लास जो है आप खुद कैलकुलेट करिएगा इसकी। तो यहाँ पे हम CF लिख लेते हैं 6 में 30 ऐड करा तो 36, इसमें ये इसको ऐड करते हैं तो 6 तो ये हो गया और 4 3 7 ये हो गया। अब 6 6 12, 7 और 1 8 और 1 9, 92 हो गया। 92 में 4 ऐड करा 96 और इसमें इसको ऐड करते हैं तो 100, मतलब इन सब का सम भी कितना है हमारे पास 100 ही है, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा और। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF ओवर में F मल्टी H। तो L कितना है आपके पास, L के लिए हमें पहले इसमें CF चाहिए होगा, और देखिए N कितना है हमारे पास, N 100 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 50 देखिए कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है 36 और 76 के बीच में। तो यही क्या हो जाएगी हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी, जिसमें F होगा 40 और F के सामने से ऊपर वाला होगा CF। तो F तो हो गया 40 और CF कितना हो जाएगा हमारे पास 36 और लोअर लिमिट कितनी रह जाएगी 7, ठीक है।
तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं 7 प्लस n बाई 2 कितना हमारे पास ये 50 माइनस सी एफ कितना है हमारे पास 36 डिवाइड बाई एफ कितना है हमारे पास 40 और उसकी मल्टी एच से करते हैं। एच कितना हमारे पास 3 का गैप है तो 3 तो 7 प्लस 85 छत्ती के 14 14 दिए 42 42 डिवाइड बाई 40 तो अब इसको कैंसिल कर लेते हैं 21 तो नहीं 42 20 तो नहीं चली तो 21/20 आ गया हमारे पास। तो 21 को हम 20 से डिवाइड कर लेते हैं 21 1 ज़ा 20 कितना रह गया 1 पॉइंट लग गया 0 कैरी हो गया नहीं ज़रा ना जाने की 0 और 20 पंजे 100 तो कितना आ गया हमारे पास 1.05 तो 7 ये है प्लस 1.05 ये आया तो 7 प्लस 1 8.05 ये हमारा मीडियन हो जाएगा। इसका मीन और मोड आप खुद निकालिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसमें सी एफ निकाल लेते हैं हम। 2 आ गया 2 3 5 8 5 13 13 6 19 हो गया 19 6 25 25 3 28 और 28 में 2 ऐड करते हैं तो 30। इस सारे का सम भी तो 30 ही आएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा n। अब हम क्या करेंगे n को 2 से डिवाइड करते हैं यानी कि 30/2 कितना आ रहा है 15। और अब हम क्या देखेंगे 15 कहाँ पे लाई कर रहा है 13 और 19 के बीच में, तो इसमें से बड़े वाला हमें हमेशा हाईलाइट करना होता है। ठीक है, तो हमारे पास f कितना हो जाएगा, f हो जाएगा 6 और l कितना हो जाएगा हमारे पास, l हो जाएगा 55। f के सामने से ऊपर वाला क्या होगा cf कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो लोअर लिमिट हो मतलब सब हो गया हमारे पास। तो अब क्या करते हैं, अच्छा गैप कितने का है 5 5 का तो h हो गया 5। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है l प्लस n/2 माइनस सी एफ ओवर में f मल्टी h। तो l कितना है हमारे पास, l है 55 प्लस n/2 ये कितना है हमारे पास 15 माइनस सी एफ कितना है हमारे पास 13 डिवाइडेड बाय f कितना है हमारे पास 6 और मल्टी h कितना है 5 है। तो यहाँ से अब आगे कैलकुलेट करते हैं 55 प्लस 15 से 13 गया तो 2 5 ज़ा 10 10/6 आ गया। अब 10 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 1 ज़ा 6 4 बच गया, पॉइंट लग गया 0 6 6 ज़ा 36 4 बच गया। अगेन ऐसे ही चल रहा है 1.666 समथिंग तो 55 प्लस 1.666 अप टू सोन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके 1.6 एक पॉइंट बढ़ा के लिख देंगे, इधर 7 कर दिया हमने तो 55 और 1 कितना हो जाएगा 56.67 ये हमारा मीडियन हो जाएगा। तो इसी के साथ की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।